नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक तो शेयर करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ज़्यादा आपको बस 1 मिनट में ज़्यादा समय अगर आपको बोलूँगी शेयर करो, ये करो, वो करो, ठीक है, आप समझ जाओ बस। ठीक है भाई, कि हाँ चैनल है, अपना चैनल है, किसी के काम भी आए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ शेयर करने का, तो शेयर करते जाओ साथ साथ। और ज़्यादा समय मैं आपका वैसे भी बर्बाद नहीं करता क्लास के अंदर, क्योंकि मेन इशू अपन यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। और अगर यहाँ पे आके थोड़ा मोटिवेट होके ही चले गए, पढ़ा कुछ भी नहीं, तो फिर क्या फायदा, है ना? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि आयकर की दर 21% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 4% की कमी आ जाती है, तो आयकर की दर बताइए। यानी कि देखो, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि जो नेट इनकम होती है ना भाई, नेट इनकम, वो ग्रोस इनकम, कौन सी? ग्रोस इनकम से जो इनकम टैक्स है ना, उसको माइनस करने पर अपने पास क्या आती है? नेट इनकम। यानी जितना पैसा कमाया उसके बाद जो टैक्स दे दिया, उसके बाद अपने पास जो बचा है वही तो है नेट इनकम अपनी। ठीक है, तो इसी में यही दे रखा है कि आयकर की दर अगर 21% होने पर शुद्ध आय में 4% की कमी आ जाती है। शुद्ध आय क्या है? नेट इनकम है। यानी कि 4% ऑफ नेट इनकम, 4% की कमी आ रही है नेट इनकम में। किसके कारण? अगर 21% ऑफ आईटी लिख रहा हूं, इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखो भाई कि नेट इनकम को एनआई लिख लूं और आईटी, पास में बैठी वैल्यू अपनी वैल्यू नहीं होती। 21% है और 4% है, परसेंट से तो परसेंट चला गया, बच गया कितना? 21/4। अब देखो भाई, हमने माना कि हमारी जो इनकम है वो 21 है, 21 लाख हो, 21 करोड़ हो। ठीक है, तो नेट इनकम अपनी कितनी है? 21। 4 रुपए का हमने टैक्स दिया। फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम कितनी है? 21। ग्रोस इनकम कितनी है? फाइंड आउट करनी है। इनकम टैक्स कितना दिया है हमने? 4 रुपए। तो ये इधर आएगा या इसको इधर भेज दो, तो जीआई का कितना आ गया? ग्रोस इनकम अपने पास कितनी आ गई? 25। यानी कि हमने कमाए थे भाई 25 रुपए। कितने रुपए? 25 रुपए। अब देखो, 25 रुपए कमाए हैं, 4 रुपए हमने टैक्स दिया है। पूछ तो यही तो रखा है कि आयकर की दर बताइए। हमने 4 रुपए टैक्स दिया है। कितने रुपए? 4 रुपए। कितने रुपए के ऊपर? 25 रुपए के ऊपर, क्योंकि टैक्स तो हमेशा किस पे लग रहा है? ग्रोस इनकम पे ही लगेगा। इनटू में कर देंगे 100, तो इससे ये कैंसिल आउट। 4 4 चौक 16%। कितना? 16%। आगे बात समझ में, नोट कीजिएगा इस चीज को। यानी कि जो इनकम टैक्स की रेट है ना, इनकम टैक्स रेट वो कितनी होगी? 16%। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, देखो, आयकर की दर 19% की वृद्धि और शुद्ध आय में 1% की कमी, यानी 1% ऑफ नेट इनकम। आगे बात समझ में। और 90% ऑफ इनकम टैक्स। आगे बात समझ में। तो एनआई और आईटी का रेशियो क्या होगा? समझ रहे होगे, नेट इनकम और इनकम टैक्स 19/1। तो ग्रोस इनकम अगर फाइंड आउट करनी है अपने को, ग्रोस इनकम, तो ग्रोस इनकम कितनी होगी? 19 रुपए तो नेट इनकम थी, 1 रुपया हमने दिया था टैक्स, कितनी हो गई? 20। अब देखो, अब पूछा क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स। 20 रुपए के ऊपर हमने कितना रुपए टैक्स दिया था जी? 1 रुपए टैक्स। 1 रुपए टैक्स दिया था 20 रुपए के ऊपर, इनटू में 100, कैंसिल आउट 5। तो उसकी जो रेट परसेंट है वो कितनी होगी? 5% होगी। नोट कीजिएगा।
देखिए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से तथा शेष को 40% के लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो पहले लाभ की तुलना में 100 रुपए कम मिलते। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। हमने माना है कि सीपी है ना भाई, सीपी पर आर्टिकल, ये चीज लिखनी नहीं है, ये चीज अपने को दिमाग में ही रखनी है। हमने मान लिया कि सीपी पर आर्टिकल 1 रुपए, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे ये बात कहेंगे कि जैसे हमने पीछे किया था 100 ग्राम 100 रुपए में, वैसे ही 100 वस्तु अपने को मिली है जी 100 रुपए में, तो एक आर्टिकल मिलेगा 1 रुपए में। आगे बात समझ में। अब देखो 100 वस्तुएं हैं, उसमें से कह रहा है आधी, आधी कितनी होती है 50 वस्तु और 50 वस्तु दो कंडीशनों पे बेची गई है। पहली को 20% लाभ पे और आधी शेष को 40%। इसको तो 20% लाभ पे, कितनी 20%, और इसको 40% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 110 कहां 60, 10 यानी 60 रुपए। 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितनी 60 रुपए। ठीक है, और इसे अगर बेचेंगे तो कितने रुपए 70 रुपए। तो 60 और 70 कितने रुपए में बेची गई पूरी की पूरी वस्तु 130 में। अब क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया है तो पहले की तुलना में 100 रुपए कम मिलते हैं। यानी कि सारी की सारी वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पे 25%, तो 100 का 25। पहले अगर अपन सारी वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 125 रुपए में बेचेंगे, और अगर 50 वस्तुओं को तो 20% और 50 को 40% पे बेचेंगे तो 130। कितने रुपए 5 रुपए। 5 रुपए की कमी नहीं हो रही है भाई, 100 रुपए की कमी हो रही है। कितने गुना 20 गुना। कितने गुना 20 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया। तो एक आर्टिकल का तो इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इसका भी 20 गुना कितने हो जाएंगे 20 रुपए। अब आपको 20 का 20 गुना यहां पे कर लो, 100 का 20 गुना 2000 रुपए। 2000 रुपए में 100 वस्तु आई है भाई, एक वस्तु का निकाल लो, बात तो वही है। ठीक है, नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हरेंद्र सिंह ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा, वह शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल 13% का लाभ हो। पहले तो अपन देखो, अपने को कुछ चीज, ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कर रहे हो अर्थमेटिक पोर्शन में, तो आप भाई साहब ये कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। अब अपन क्या करेंगे, 5400 का 2/3 वो 5%, पता है ये करना है, लेकिन अपन क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन पढ़ने पे अपने को पता चल रहा है कि पहले 13% लाभ हो, कि बेचे कि उसे 13% लाभ हो। तो अपने को क्या करना है, 5400 रुपए है जी, 5400 का 13% लाभ निकाल लो। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर लो। 5400 तो सीधा ही हो गया, 13 का करोगे तो 10 से 540 वो हो गया। ठीक है, साइड में लिख लेता हूँ, 5400 540 और 150 और 12 162, 2 10 की 0 1 10 1 11 6100 2 रुपए, 6100 2 रुपए। लेकिन अपने को 6102 क्यों निकालने हैं भाई, इतनी लंबी कैलकुलेशन मत ही करो ना। अपने को तो 13% प्रॉफिट निकालना है। कितना 13%, डायरेक्ट करो, हमें तो 13% ही प्रॉफिट निकालना है। 13% प्रॉफिट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 चौके 52, 2 5 13 5 65 और 5 वो 70। हमें तो 702 रुपए का लाभ चाहिए टोटल भाई। कितने का 702 रुपए का लाभ चाहिए। अब क्या कह रहा है, हमने माना कुछ वस्तुएं खरीदी थी उसने, कुछ वस्तुएं नहीं बता रखी। अब कह रहा है उसमें से 2/3 वस्तुओं को 5%। हमने मान लिया 5400 रुपए में भाई 5400 ही वस्तुएं खरीदी है, 1 रुपए की एक वस्तु, तो 2/3 भाग यानी कि 18 थी 54, तो 2/3 भाग यानी 2 हिस्सा, तो 5400 का दूसरा हिस्सा कितना है 3600 रुपए,
या आप वैसे समझो, देखो कि वही है 5400 और 5400 का 2/3 भाग, ये जाएगा 18 पे 1800, 1800 दूनी 3600। इसने कहा 3600 वस्तुएं, यानी 3600 रुपए को तो बेचा है, 3600 रुपए की चीज को बेचा है 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर बेचेगा। 36 5 है 180, तो 0,873 अपने पास आ गया। डायरेक्ट लिख लो ना, प्रॉफिट ही तो निकालना है, फिर क्यों अपन वहां पर जा रहे हैं। 180 कितना आ गया 180, 180 रुपए तो अपना आ गया प्रॉफिट, लेकिन हमें तो टोटल प्रॉफिट करना कितना है भाई 702 रुपए। 180 आ गया, रिमेनिंग कितना बच गया देखो 2, फिर 2 और फिर 5, 522 रुपए का प्रॉफिट चाहिए अपने को। 522 रुपए का प्रॉफिट कितने पे मिलेगा, 2/3 यानी 3600 तो चला गया, रिमेनिंग कितना बचा है 1800। 522 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 1800 के ऊपर इंटू में कर देंगे 100, तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 18 दूनी 36, हाँ 36, तो बच गया कितना 4 और 12 16, 162 और 72, ठीक है 9 पे जाएगा, यानी कि 29%, कितना 29%। जो जितना भाग 1/3 भाग शेष रहा था 5400 का, तो 1/3 भाग को अगर आप 29% पे बेचोगे ना, तो आपको ओवरऑल 13% का लाभ ही प्राप्त होगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्था अपने पहले निवेश पर 15% कमाती है तथा अन्य निवेश पर 10% का नुकसान सहती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 3:5 है तो कुल मिलाकर प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो भाई, यानी कि उसने जो पहला निवेश किया था ना, उसमें उसे 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और यही दे रखा है कि दोनों निवेश का अनुपात 3:5 है, तो यानी कि 3 टाइम तो इसे और 5 टाइम इसे, और नुकसान कितना हो रहा है 10 का। अब देखो 45% का अगर उसे 3 निवेश में प्रॉफिट हुआ है ना, तो 50% का उसे 5 निवेशों में नुकसान हो गया। तो ओवरऑल की बात करेंगे तो उसे 5% क्या चल रहा है भाई मेरे, नुकसान चल रहा है, ठीक है 5% नुकसान चल रहा है। तो कुल मिलाकर प्रतिशत हानि ज्ञात करो, कुल मिलाकर प्रतिशत हानि ज्ञात करो, यानी कि उसने पहले पे उसे 15 मिला, दूसरे पे उसे 10 की हानि मिली, 10% की। अब क्या हुआ कि 3 बार तो पहला निवेश हुआ था, 5 बार वो दूसरा हुआ था, टोटल तो 8 निवेश किए थे। 8 निवेश का जब ओवरऑल निकाला तो हमें 5% की हानि मिली। 5% की हानि कितने निवेश पर मिली है भाई 8 के ऊपर, तो 5/8% उसका क्या रहा, लॉस रहा, ठीक है 5/8% उसका क्या रहा, लॉस रहा। नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। उसने इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त हुआ, तो शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो एक तो अपना जो जर्नल मेथड है कि आप क्या करोगे, रुपए फड़ाओगे भी भाई साहब, 500 मीटर है 50 पैसे के हिसाब से, 250 रुपए में। अब कह रहा है कितने परसेंट, ओवरऑल 10% का सौदा होना चाहिए, 275 में बिकना चाहिए। अब बोले आप 5% पहले 50% को 5 पे बेचोगे, जितने रुपए के फिर जो बचा है उसका लाभ बता दोगे। ठीक है, ये करना पड़ेगा। एक तो अपना तरीका है ये तरीका है। एक दूसरा तरीका देखो कि माना आधे भाग है, आधा भाग ये हो गया एक या एक, आधा आधा ले लो चाहे एक एक। हमने मान लिया ये 500 मीटर के 250 मीटर का पार्ट है, ये 250 मीटर का पार्ट है, टोटल है जी 2 पार्ट।
ठीक है, टोटल हो गए 2 पार्ट। ओवरऑल अगर उसे 10% निकालना है तो 2 पार्टों में कितना हो जाएगा भाई, 20% आना चाहिए, 20% टोटल प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन क्या रहा, पहले जो 50% भाग था यानी जो 250 मीटर वायर था उसको उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा। कितने परसेंट के, 5% के। अब देखो उसने बेचा है 5% के प्रॉफिट के ऊपर, कितने के, 5%। ओवरऑल हमें कितना चाहिए, ओवरऑल तो हमें 20% चाहिए। अगर 20% चाहिए तो कितना परसेंट और चाहिए, यहाँ 15%। तभी तो 2 हिस्सा कितने में बिकेगा, 15 में। तो डायरेक्ट अपन क्या कहेंगे कि 15% उसे चाहिए। अब वो मेथड लगाओगे, पहले पैसे फड़ाओगे, 250 के 275 करोगे, फिर कहोगे अच्छा जी 125 रुपए की वायर थी उसको 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, कितना लाभ आ गया, पॉइंटों में लाभ आएगा, वो करो। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 50% यानी 125 रुपए कमा लो, उसको कितने परसेंट पर बेचेंगे वो निकालो, तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है कि हमने मान लिया ये जो पहला पार्ट है ये भी 250 मीटर का है, ये भी 250 मीटर का है। इस 250 मीटर के पार्ट को हमने 5% पे, क्योंकि हमें पूछा किस में है। अगर आपसे ये पूछा होता कि बताइए दूसरे भाग को कितने रुपए में बेचा जाए, फिर तो आप मेहनत भी करते, ठीक है, फिर तो अपन मेहनत भी करते। और अब अपन उसमें उतनी बड़ी मेहनत फिर भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम करते इस मेथड से कि पहले भाग को 5% पे बेचा, 5%। 2 भाग हैं, दोनों भाग को 10% पे बेचना है, ओवरऑल 10% प्रॉफिट निकालना है। तो ओवरऑल निकालने के लिए टोटल दोनों का योग कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि ओवरऑल परसेंटेज के लिए जब हम करते थे तो जैसे x + y/2 यानी कि 10% एक है और अगर 12% एक है तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना था अपना, 11%। ऐसे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो 20% चाहिए। अब ये जो 250 मीटर का आधा भाग बचा है ना, उसको कितने परसेंट पे बेचें, तो 15% पे। तो 15% पे अगर अपन बेचेंगे ना तो ओवरऑल अपने पास 10% का प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछ भी ले कि दूसरे भाग के रुपए बताओ भाई, इन केस आपसे पूछ लिए कि जो दूसरा भाग है जिसका आपको परसेंटेज भी नहीं दे रखा, उसके रुपए बताने हैं, अपने को पूछ ले रुपए बताने हैं। हमें ये तो पता है वो 250 मीटर वायर अपने आया था 125 रुपए में। ये तो कैलकुलेशन दिमाग की है, कर लोगे कि 500 मीटर 50 पैसे, तो 250 रुपए में पूरा 500 मीटर वायर आ गया। 250 मीटर, अगर 250 रुपए में 500 मीटर वायर है तो 250 मीटर 125 रुपए में, 125 रुपए में है तो सेकंड पोर्शन तो 125 ही रुपए, गुणा में कर देंगे कितना, 15 भाग में कर देंगे 100। ये 4, ये 5, 15 5 75/4, 75/4 तो ब्याज हो गया, और 125 प्लस में 75/4, ठीक है, 575/4। आगे बात समझ में। अब कर लो जिससे मल्टीप्लिकेशन करना है कि 4 एकम 4 17, 4 चौक 16, 15 तो 12 पे जाएगा, 3 7 143 रुपए समथिंग पैसे। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने 2/5 भाग को 6% हानि पर बेच दिया और शेष भाग को बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उस शेष भाग कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचना चाहिए। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, परसेंटेज ही पूछ लिया। कितना भाग दे रखा है जी, 2/5 भाग, 2/5 भाग। हमने माना कि टोटल भाग तो यही है भाई, टोटल पार्ट तो यही है उस प्रॉपर्टी का। आगे बात समझ, टोटल पार्ट ये है तो 2/5 भाग यानी कि 2/5 यानी 2 हिस्सा है ना, जो भाई 5 टुकड़े हैं इस प्रॉपर्टी के, ठीक है, 5 टुकड़े हो गए, ये हो गए 5 टुकड़े। इनमें से ये 2 हिस्सा बेचा पहले, जो पीछे का था, यहाँ पे भाई हाईवे लग रहा है, ये महंगा है, ठीक है, उसको बेचा 6% की हानि पर। किसके ऊपर, 6% की हानि पर। तो 6% की हानि पर बेचा तो उसे होगा पूरा 12% की हानि होगी। अब क्या कह रखा है कि उसे ओवरऑल 10% का लाभ कमाना है। 2 पार्ट तो बेचती है, टोटल पार्ट कितने हैं, 5 के ऊपर ओवरऑल उसे 10% का लाभ कमाना है, तो टोटल कितना लाभ कमाना पड़ेगा भाई,
50%, 50%। अब देखो 5 हिस्सा है, 2 हिस्सा चला गया, 3 हिस्से को ही तो बेचेंगे, और 3 हिस्से को कितने % पर बेचा जाए कि वो क्या हो, 50% इक्वल हो। तो 3 हिस्से को, अब देखो 50 बनाना है तो 12 ये माइनस का है, तो अपन हमने लिखते हैं कि 62% है। कितना, 62%। 62% 3वें हिस्से का मान कितना आ गया, 62%। अगर 62% है तो एक पार्ट का 62/3%, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो उसे 62/3% पे ही बेचना पड़ेगा, तब उसे 10% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नोट कीजिएगा। आगे बात समझ में, ये है उसका पहला भाग, ये है उसका दूसरा भाग, और दूसरे भाग को बेचने के लिए सेकंड पार्ट लिखो यहाँ, दूसरे भाग को बेचने के लिए कितना, 62/3% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अपनी नेक्स्ट टाइप बढ़िया टाइप है, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड टाइप है। देखो, हरेंद्र सिंह अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपए कम में खरीदे और 600 रुपए कम में बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता है। तो आरंभिक में क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, इसके मैं आपको बताता हूं, 2-3 मेथड बता देता हूं। चलो देखो, पहला, आपको अगर एक चीज तो ये याद रखनी, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी, जैसे ये 600 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो आप बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, ये डिस्काउंट में भी होगा, प्रॉफिट लॉस में भी होगा, रेशियो में भी अपन करेंगे। ठीक है, देखो अब अपने को क्या करना है कि हरेंद्र सिंह अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपए कम में खरीदे और 600 रुपए कम में बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता। तो आरंभिक क्रय मूल्य बताओ। देखो भाई कि 25% लाभ पर बेचना है, 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 की कोई वस्तु बेचनी है उसे 5 में। ठीक है, हमने मान लिया सीपी है ना वो हमारा है जी एक्स, सीपी हमारा कितना है एक्स। अब देखो कि अगर सीपी एक्स है तो हमने पहले जो प्रोडक्ट बेचा है वो बेचा कितने में है, 5x माइनस 600, जो सीपी है उसके साथ है डॉन, और 4x माइनस 600। लाभ कितना, 5% अधिक, पहले 25 हो रहा था अब 30, यानी 3/10, यानी कि अगर 10 हो रहा था तो अब कितना लाभ भाई, 13। अब कितना लाभ, 13। देखो 50x माइनस का 6000 और 13 चौके 52x और माइनस का 7800। आगे बात समझ में। अब ये 50 इधर चला जाएगा तो अपने पास आ गया 2x, और ये 7800 माइनस का इधर आके प्लस का तो 1800। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी भाई, 900 रुपए। कितनी आ गई, अच्छा x मैंने सीपी लिख दिया क्या, x सीपी थोड़ी है, सीपी तो सीपी का रेशियो है, रेशियो कितना है 4x। x की वैल्यू अपने पास आ गई 200। हमारा जो स्टार्टिंग में क्रय मूल्य था वो कितना है भाई 4x, तो x की वैल्यू कितनी है, यानी कितनी 3600 रुपए। आपने पहले कुछ चीज खरीदी उसमें से आपने 600 रुपए कम कर दिए, आपने पहले कुछ चीज को बेचा उसमें से 600 रुपए आपने कम कर दिए, तो आपको किसमें 30% लाभ, यानी कि 10 की चीज थी वो 13 रुपए में बिकी आपकी। अब देखो ये पहले का सीपी था,
ये अगर पूछा जाए कि एसपी बताओ तो एसपी ये होगा। ठीक है, कितने रुपए? 3600 रुपए। कर लिया होगा नोट। अब यहां देखो अपना सेकंड मेथड, इससे अपन अगर कभी करने की नीड हो तो कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो 25% क्या कह रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा था। कितना? 25%, 1/4। पहले कोई वस्तु उन्होंने ली थी 4 में, उसको बेचा था 5 में। भाई मेरे कितने में बेचा? 5 में। अब क्या कह रहा है, 600 रुपए कम में खरीदे और 600 रुपए कम में ही बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता। तो आरंभ में क्रय मूल्य बताओ। 5% अधिक लाभ होता तो कितना? 30%, 3/10, यानी कि 10 की चीज कितने की हो जाती भाई? 13 रुपए की। गैप कितने का? 6 रुपए। गैप कितने का? 8 रुपए। गैप तो इक्वल ही नहीं है, लेकिन निकालने दोनों से 600 600 है। गैप इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो गैप इक्वल करने के लिए इसका जो गैप है और इसका जो गैप है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो गैप इक्वल करने के लिए अब 3 है तो 3 का 4 है 12, 15, और यहां पे कितना है 1 तो 10 और 13। गैप इक्वल हो गया भाई, दोनों का गैप इक्वल हो गया 2। अब क्या कह रहा है कि 2 रुपए अगर आपने कम करते हैं ना, तो अपने पास क्या है कि 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये कह रहा है भाई 2 रुपए कम नहीं करने, 600 रुपए कम करने हैं। कितने गुना? 300 गुना। तो 300 गुना। अब पूछ क्या रखा है? आरंभिक क्रय मूल्य। आरंभिक क्रय मूल्य यानी कि सीपी फर्स्ट। आरंभ में तो 12 रुपए ही था, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो ये भी उतने ही गुना। कितने गुना? 300 गुना। तो कितने रुपए? 3600 रुपए। ये है अपना दूसरा मेथड। अगर पूछे कि अंतिम क्रय मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये है अपना दूसरा मेथड। आ रहा है क्या यहाँ पे बोर्ड पे इतनी चीजें? हाँ ठीक है, आ रही है। अब देखो, अब मैं उस चीज को आप नोट करो तब तक। अब मैं आपको इसका और शॉर्ट बताता हूं, तीसरा मेथड। पहले मैंने बड़ा इसीलिए बताया कि आपको समझ आ जाए कि चीजें कहां से आई है। अब अपन करते हैं थर्ड मेथड इसी के अंदर। पहले बहुत ही देर खा है अपने को कि 25% का लाभ, 25% यानी 1/4। 4 की चीज थी भाई साहब, बेची है 5 में। ये सीपी है, ये एसपी है। आगे बात समझ में? अब क्या कहा कि 600 रुपए कम करने के बाद 5% प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो 25 था 30 हो गया, 3/10, यानी कि 10 की चीज को आप बेचोगे 13 रुपए में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 की चीज 13 रुपए में कब? जब 600 रुपए यहां कम हो और 600 रुपए ही यहां कम हो। तो आगे बात समझ में? अब देखिए, इसी में अपन बेसिक निकालते हैं। ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया था जब हमने ये इक्वेशन की थी, आपको याद है, 5x माइनस 600, 4x माइनस 600, 13/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था या नहीं किया था? किया था ना। तो वही चीज अगर अपन ये चीजें ना लिखे हम डायरेक्ट कर लें तो भाई कि 13 चौका 52 और 10 5 50। 13 चौके 52 और 10 5 50। कितना रेशियो? बड़ी में से छोटी हमेशा घटानी है। 13 चौका 52, 10 5 50। कितना रेशियो? हमने मान लिया 2 रेशियो। 2 रेशियो यार, 52 में से 50 चला जाएगा कितना? 2 रेशियो। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रुपए पे कि 2 रेशियो कितने रुपए की। कम होने के बाद ही तो 10 हुआ है, कम होने के बाद ही तो 13 हुआ है। 10 गुणा 600 6000, 13 गुणा 600 7800। बड़ा कौन सा? 7800। 7800 माइनस 6000 कितने? 1800। कितने? 1800। तो 2 रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी अपने पास? 1800। कितनी आ गई? 1800। तो एक रेशियो की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ गई भाई? 900। कितनी आ गई? 900। एक रेशियो की वैल्यू 900 है। आरंभिक क्रय मूल्य, आरंभिक क्रय मूल्य क्या था?
तो आरंभिक क्रय मूल्य, तो इसका भी 900 गुना कितने रुपए, 3600 रुपए। 3 मेथड बता दिए, मर्जी आपकी है, करो किससे, मैं तो ये कहूंगा आप इसी से करो। बेसिक कंसेप्ट इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड ये भी लगा सकते हो, इसमें आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसमें एक में ही काम हो रहा है, ठीक है। तो नोट करिएगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य में 32 जोड़े तथा विक्रय मूल्य में 12 जोड़ दे, तब लाभ प्रतिशत 10 हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। 50%, 2 रुपए की चीज थी 3 रुपए में, 50% 1/2, 2 की चीज 3 में, 10% हो जाता है। तो 10 से कितना हो जाता है, 11। कब हो जाता है, जब यहाँ पे तो आप 32 जोड़ोगे और यहाँ पे कितना जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे। अब या तो वो मेथड है गैप वाला, इक्वल गैप तो यहाँ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वल जो गैप आएगा उसका मल्टीपल तो सेम होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट वही 11 दूनी 22, 30 कितना हो गया, 8 रेशियो, बड़ी में से छोटी ही घटानी है। 22 माइनस, यानी 30 में से कितना, 22 माइनस 8 रेशियो आ गया। 120 और 32 और 32 352, 352 में से चला गया 120, तो 252 तो वो चले गए और 20 और चले गए तो 232, 232। ये चीज दिमाग के अंदर करनी है। अब 8 रेशियो की वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी भाई, 232। 1 रेशियो की वैल्यू निकालो, 8 दूनी 16, 232/8, 232/8। अब पूछा क्या है अपने को, इसने वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य जो है वही तो पूछा है कि अगर आप कुछ माइनस प्लस ना करो तो वास्तविक जो क्रय मूल्य है, इसको पहले डिवाइड कर लो। 16, ठीक है भाई, 16 बाद में 3 और 4 से 72, 8 में 72, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 29। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा भाई, 58 रुपए। कुछ भी नहीं करना, ना x लेके करना ना y लेके करना कि यहाँ पे आप लिख दो 2x माइनस 32, 3x माइनस 11, 10/11 करो क्लोज मल्टीप्लाई, ये वो x की वैल्यू, ठीक है। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको ये चीज तो पता चली गई कि हाँ हमने निकाला तो ये कंसेप्ट है कहां से, उसी मेथड से। तो फिर अपन क्यों करें भाई, बड़ा मेथड हम एग्जाम में क्यों करें, हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। अगला क्वेश्चन देखो, तब तक मैं पानी ले लेता हूं थोड़ा सा भाई। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 5 की चीज 6 में, 5 की चीज को बेचता है 6 में। क्रय मूल्य में 50 जोड़े, विक्रय मूल्य में 30 जोड़े, तब लाभ 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 यानी 1/6, यानी 6 की चीज को 7 में, 6 की चीज को 7 में। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य में तो 50 और विक्रय मूल्य में 30, 35, 36, 1 रेशियो, 180, 350, 130 ही होगा ना, 130 कैसे, 350 और 180, 170। क्या कर रहा हूं मैं, हाँ सही तो कर रहा हूं, 170। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 170। तो 17×5 = 85, 850 रुपए। कितने, 850
रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल मेथड बता दिया आपको, बिल्कुल सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हरेंद्र सिंह अपनी वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसे 1000 रुपए कम में खरीदे और 1500 रुपए कम में बेचे, दोनों ही कंडीशन क्या है, कम में खरीदे कम में बेचे, तो उसे 6/2/3% संख्यात्मक कम लाभ होता है। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य बताओ। देखो भाई 16/2/3 6/1/6 6 की वस्तु को बेचा है 7 में। अब दूसरी लाइन एक बार छोड़ दो, क्या लिखो कि 1000 रुपए कम में खरीदे और 1500 रुपए कम में ही बेचे। माइनस लगाना चाहो लगा लो, कम है तो प्लस कर लो। ठीक है, क्योंकि माइनस बाद में अपने को पता है माइनस माइनस दोनों ही माइनस है तो कट जाएंगे, तो कोई जरूरी है नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि 6/2/3% संख्यात्मक मान कम होता है। 6/2/3 6 18 2 20 1/5 5 दिए 15, यानी कि 16/2/3% पहले हो रहा था, और उसमें से कितना भाई 6/2/3% क्या हो गया, कम हो गया। कब, जब इनसे 1000 और इससे 1500 रुपए कम कर दिए गए, तो कितना हो गया 90, और 15 माइनस 6 तो भी 9/90, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10, कितना आ गया 1/10। यानी कि अगर 10 की चीज है उसको कितने में बेचेगा, वो 11 में बेचेगा। आगे बात समझ में, ठीक है, कम में बेचे तो उसे 6/2 संख्यात्मक मान कम लाभ होता है। आरंभिक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 66 70 4 रेशियो 15,000 11,000 15,000 और 11,000, 4 रेशियो की वैल्यू 4000, 1 रेशियो की वैल्यू 1000। तो प्रारंभिक ही तो वैल्यू निकालनी है, तो कितनी 6000 रुपए, कितनी 6000 रुपए। नोट करिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखो भाई आज के लिए अपन करते हैं यहीं तक। आपको अच्छे से ये टाइप भी करवा दी है, इसके 2 4 5 क्वेश्चन और बढ़िया मैं निकाल के लाऊंगा, ताकि अलग अलग अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में फिर किसी टाइप से किसी मेथड में आ जाए तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। और उसके बाद अपनी एक टाइप और रहती है, ठीक है, तो वो भी अपनी क्लास टू भी कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।